कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2 बिंदु 4 ऋण 2 ऋण 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मानो कौन से ए बिंदु के निर्देशांक है 4, ऋण 1 तथा दूसरा बी बिंदु के निर्देशांक है ऋण 2, ऋण 3। इसे क्या करने वाले समत्रिभाजित, इसे समत्रिभाजित करने वाले बिंदु मान लो एक बिंदु है P व दूसरा बिंदु है Q। अब P बिंदु के निर्देशांक ध्यान दीजिए, मान लो ये A बिंदु है, A के निर्देशांक क्या है 4, ऋण 1। मान लो यहाँ पर P बिंदु है, यहाँ पर Q बिंदु है और ये B बिंदु है। B बिंदु के निर्देशांक हमारे पास है ऋण 2, ऋण 3। मान लो P व Q है। अब अपन P बिंदु के निर्देशांक को मान लो लिख दे रहे क्या x y, ठीक, और Q बिंदु के निर्देशांक को मान लो लिख दे रहे हम AB। तो ध्यान से देखिए, यदि हम इन दूरियों को थोड़ा सा ध्यान से समझने का क्या करें प्रयास, तो हम बड़ी आसानी से बतला सकते कि यहाँ से लेकर P तक का भाग और क्या P से लेकर बिंदु P से लेकर B तक का भाग, A से P तक का भाग अगर 1 सेंटीमीटर है तो P से B तक का भाग 2 सेंटीमीटर होगा। यानी अनुपातिक रिलेशन क्या ये 1 भाग होगा। तो यहाँ पर कितने, ध्यान से देखिए, AB को हमने 12 सेंटीमीटर की रेखा बनाई थी, तो 4 सेंटीमीटर के ऊपर निशान लगाए। तो A से P 4 सेंटीमीटर, P से Q 4 सेंटीमीटर, Q से B भी 4 सेंटीमीटर। तो ये 1 भाग से हम पाते कि A से P 1 भाग होगा तो P से भी 2 भाग होगा। यहाँ 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ 8 सेंटीमीटर है। तो क्या लिखेंगे स्पष्टता क्या कि PAB को, P किसको AB को किस अनुपात में 1:2 में 1:2 के क्या अनुपात में अंदर की तरफ विभाजित करता है। इसलिए हम इसको कहते अंतः क्या करता है विभाजित करता है। और ऐसी कंडीशन में जब ये अंदर की तरफ विभाजित कर रहा है तो हम कौन सा सूत्र लिख सकते हैं, क्योंकि x बराबरी से क्या m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये x निर्देशांक को निकालने का तरीका। और y को निकालेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। x बराबरी से अब ध्यान से देखें तो m1 हमारे पास 1 है, x2 हमारे पास ऋण 2 है, तो x2 का मान हमारे पास कितना है ऋण 2 धन m2 का मान 2 और x1 का मान ध्यान से देखो तो ये है 4 बटे 1:2, इसलिए 1:2। y बराबरी से m1 हमारे पास कितना है 1, y2 कितना है तो y2 हमारे पास है ऋण 3 धन m2 हमारे पास है 2 और y1 कितना है ऋण 1, y1 हमारे पास कितना है ऋण
बटे क्या होगा, 1 धन 2। अब इसका हम हल करेंगे। x बराबरी से ऋण 2 धन 4 दूनी 8, 2 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना, 3। y बराबरी से 3 एकम ऋण 3, असमान चिन्ह है, 2 एकम ऋण 2, 1 धन 2 3। तो मान हमारे पास इसके कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। x बराबरी से 8 में से 2 घटाएंगे तो 6/3, y बराबरी से ऋण 5/3, 6 में 3 का भाग 2 बार जाता है, y बराबरी से ऋण 5/। अब ध्यान से देखें, जिस तरीके से P बिंदु AB को 1:2 में बांटता है, वैसे ही Q बिंदु के बारे में विचार करें तो A से Q तक 2 भाग है और Q से B तक 1 भाग है। तो कहने का मतलब AQ/QB 2:1। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं क्या, इसी प्रकार कौन सा बिंदु, Q, किसको, AB को, किसमें, 2:1 में क्या करता है, बांटता है या विभाजित करता है। और कैसा, अंतः विभाजन करता है। इसलिए अब Q बिंदु के निर्देशांक को हमने लिखा है A और B, तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। इसलिए A बराबरी से सूत्र वही m1x2 प्लस m2x1, m1 प्लस m2, तथा क्या, B बराबरी से m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो अब हमारे पास A बराबरी से जो m1 का मान आएगा वो 2 ऋण 2 धन m2 का मान आएगा 1, 2:1, इसलिए m2 का मान आएगा 1 और x1 का मान आएगा 4 बटे m1 प्लस m2 2 धन 1, तथा B का मान आएगा m1 2:1, y2 ऋण 3, m2 1, y1 ऋण 1 बटे 2 धन 1। जब हम इसको हल करेंगे तो मान देखिए कैसे आएंगे। A बराबरी से कितना, ऋण 4 धन 4 एकम 4 बटे 3, तथा B बराबरी से कितना, ऋण 6 ऋण 1 बटे 2 और 1 3। अब अगर इसका हल देखें तो 4 में से 4 घट जाएंगे तो 0, मतलब A बराबरी से कितना आएगा, 0। ऋण 6 ऋण 1, तो आपके पास में ऋण 6 ऋण 1 मतलब आ जाएगा ऋण 7/3। तो हम लिख सकते हैं अतः क्या, अतः AB को क्या करने वाले, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, पहला था P, तो P के निर्देशांक क्या आ गए, 2 ऋण 5/3, व Q के निर्देशांक AB माने थे, A का निर्देशांक आया 0, ऋण 7/3 है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।